नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना काल में लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। बिहार की अगर बात करें तो लगातार इन दिनों प्रतिदिन 1000 जो मामले हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो 5000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार कहीं ना कहीं टेस्टिंग को लेकर भी सवाल किए जाते रहे कि जो बिहार में टेस्टिंग की स्पीड है वो काफ़ी कम है, लेकिन इस बीच अगर सरकार कुछ पहल करती है तो उसका भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। सरकार अब ये कह रही है कि 20,000 का जो टारगेट है वो हमें अब पूरा करना है। 10,000 का टारगेट जो है वो पिछले दिनों पूरा हुआ, हालांकि इसमें काफ़ी लंबा जो वक्त है वो लग गया। करीब 2 महीने पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि हमें 10,000 प्रतिदिन जो टेस्ट है वो करने होंगे, लेकिन ये जो टारगेट है वो कुछ दिनों पहले जो है वो पूरा किया गया। उनके कहने करीब 2 महीने के बाद से अब कहा यह जा रहा है कि 20,000 का टारगेट पूरा करना है। देखने वाली बात हो कि ये 20,000 का जो टारगेट है प्रतिदिन सैंपल टेस्टिंग का वो कब तक पूरा होता है। बहरहाल सरकार ने एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाया है और इसको लेकर के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लोगों में हड़कंप की स्थिति है। इसी बीच कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश ने प्रतिदिन 20,000 टेस्ट कराने का टारगेट रखा है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव समेत कई अफसरों को टास्क भी सौंप दिया है। कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने प्रतिदिन 10,000 टेस्टिंग कैपेसिटी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 20,000 करने का लक्ष्य प्राप्त करें। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि कुछ अन्य अस्पतालों को चिन्हित कर नई सुविधाएं शुरू की जाए। साथ ही साथ उपलब्ध सुविधाओं में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाए और अभी मरीजों को प्रोटोकॉल के अनुरूप जो सुविधाएं दी जाती है उसे पूर्ण रूप से सुनिश्चित करते हुए साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रखी जाए। सीएम नीतीश ने आगे निर्देश देते हुए कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन के समय पंपलेट के रूप में एक एडवाइजरी भी दी जाए ताकि वे जान सके कि उन्हें किस प्रकार से आइसोलेशन में रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वह पैनिक ना हो। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मरीज लगातार स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। 568 लोग गुरुवार की अगर बात करें तो स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। लोग धैर्य रखें, सचेत रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साथ ही साथ जो सार्वजनिक जगहों पर अगर रहे तो मास्क का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले जगह पर रहें तो मास्क का इस्तेमाल करें। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।